कैंडलस्टिक का एडवांटेज जो हमें देखने को मिलता है उसका ट्रेंड लाइन का वीकनेस और रिवर्सल सिग्नल्स जो हाइलाइट्स बना के हमें दिखाता है। अगर कैंडलस्टिक का इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के साथ साथ कैंडलस्टिक कंफर्मेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिकेटर कैंडलस्टिक से एडवांस तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैंडलस्टिक है तभी तो इंडिकेटर का आविष्कार हुआ है। ये जो आप प्राइस एक्शन, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, सिग्नल्स, डायरेक्शन जो भी दिखाते हैं, सबसे पहले तो आपको कैंडलस्टिक ही बताएगा। इंडिकेटर बस एक जरिया है जिसे आपको मार्केट्स डायरेक्शन और प्राइस मूवमेंट का पता लगाता है। इंडिकेटर को हम सेकेंड चीज में रखेंगे, क्योंकि अगर आपको एक बार कैंडलस्टिक का बेसिक समझ आ गया तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस बुलिश एंड बेयरिश चैनल पे। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको लाइन चार्ट, बर चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बताए थे। तो आपको याद है ना मैंने क्या कहा था? मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स इस जापानीज कैंडलस्टिक को ही आजमाते हैं। अब क्यों? तो आपको मेरे साथ साथ इस वीडियो में चलना होगा और समझना होगा। तभी तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं इस वीडियो को बनाकर, ताकि आप लोग भी समझे इस चीज को और नॉलेज गेन करें। वरना मैं भी कोई वीडियो बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ओके, तो अब चलिए आते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा स्क्रीन पर, ये मेरा tradingview.com है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एज यू कैन सी स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक, एप्पल, टेस्ला। तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? चलो HDFC बैंक ही ले लेते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी दिस इज 30 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा है, तो मैं आपको अभी 4 आवर का चार्ट में दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दिस इज अ बुलिश, लॉन्ग बुलिश, और ये भी एक लॉन्ग बुलिश है। तो चलो हमें इसका पकड़ते हैं हमें भी। तो नाउ आई एम जूम इन ताकि आप लोग को भी समझ में आए। मैं आप लोग को पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। So as you can see, this is a bullish candle. Okay, so as I said, whenever bullish candle start, so they start from the low price. तो low price का क्या है? यहाँ पे, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ लो से, फिर अप गया, अप गया, अप गया। तो जैसे ही अप गया, बुलिश बॉडी बनाया, ग्रीन कलर का बॉडी बनाया, और जैसे ही इसका प्राइस हाई बनाते गया, बुलिश का बॉडी बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया, और जितना हाई बनाना था प्राइस उसका, यहाँ पे हाई बनाया, इसने हाई बना दिया, एंड देन अगेन इट्स गोइंग डाउन डाउन डाउन। तो यहाँ पे इसका बॉडी क्लोज हुआ। तो इसी तरीके से बुलिश बॉडी बनता है। ओके, तो इन केस बिरिश इसका सेम होगा, राइट? अब मैं आपको पूरा परफेक्ट बियरिश बॉडी दिखाता हूं। एज यू कैन सी दिस इज ओके। तो इन केस ऑफ बियरिश सेम, बस इसका ऑपोजिट है। जैसे बुलिश में स्टार्ट होता है लो प्राइस से, तो बियरिश में स्टार्ट होता है हाई प्राइस से। तो हाई प्राइस यहां पे है, तो जैसे ही हाई प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ तो गोइंग डाउन डाउन डाउन, सो बियरिश बॉडी बनाया, इट्स फॉर्म। तो जैसे ही इसका प्राइस लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया, बियरिश बॉडी बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया, एंड जितना लो बनाना था इसका प्राइस बना दिया, और फिर ऊपर गया गया, फिर यहां पे क्लोज हुआ इसका बॉडी। सो दिस इज द बियरिश कैंडल स्टिक। तो चलो एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके, चलो हम आपको 15 मिनट्स का चार्ट में दिखाते हैं। ओके, क्योंकि 15 मिनट्स में अगर चार्ट में देखेंगे तो और अच्छे से हम आपको देखने को मिलेगा। सो एज यू कैन सी ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल दिखा रहा है आपको। ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा है, राइट? सो एज यू कैन सी दिस इज अ बुलिश कैंडल, एंड व्हेनेवर बुलिश कैंडल स्टार्ट, तो दे स्टार्ट फ्रॉम द लो प्राइस। तो ये हमारा लो प्राइस हुआ। ओके, तो जैसे ही लो प्राइस स्टार्ट हुआ, प्राइस हाई बनाया, हाई बनाया, तो बॉडी यहाँ पे बनाया। ओके, सो जैसे ही बॉडी बनाया, प्राइस भी हाई गया, हाई गया, हाई गया, और सबसे हाई प्राइस यहाँ पे बना डाला। ओके, सो जैसे ही हाई प्राइस बनाया तो क्लोज तो उसे होना ही है। तो क्लोज होने के लिए क्या होगा? फिर से ये नीचे जाएगा, डाउन डाउन डाउन। सो यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया। ओके, सो इन केस ऑफ बियरिश, अब मैं बियरिश में क्या कहूँ, तो सेम, दिस इज हाई प्राइस। ओके, सो दे स्टार्ट फ्रॉम द हाई प्राइस,
then going down, a rat body of the bearish, then going down, down, down. So the lowest price, this is lowest price, and then going up, up. यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया. ओके, तो अब हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है रिवर्सल पैटर्न्स. ओके, अब रिवर्सल पैटर्न्स क्या होता है? अच्छा, आप मुझे बताइए रिवर्स का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा है ना. तो जब एक मार्केट लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूसली चल रहा है, वो आपका अप ट्रेंड भी हो सकता है या तो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है. यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट का अंत नजदीक आ रहा है, तो उस ट्रेंड का उल्टा होने वाला है. तो सबसे पहले रिवर्सल पैटर्न्स में आते हैं हैमर. ओके, तो आप देख सकते हैं हैमर इस तरह का होता है. तो आप देख रहे होंगे हैमर में ग्रीन बॉडी दिखा रहा है. ओके, मतलब कि ये बुलिश है, बुलिश बॉडी, राइट. तो सबसे पहले जान लेते हैं हैमर किस तरह से बॉडी बनाता है. ओके, सो एज आई सेड, जब भी बुलिश कैंडल बनता है, सो दे स्टार्ट फ्रॉम द लो प्राइस. सो लो प्राइस यहाँ पे है, सो यहाँ से इतना लंबा लीक्स बनाया है, देन ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ. तो इसका मतलब ये है कि ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, तो बॉडी यहाँ से बनाया है, देन अप गया, सो हाई प्राइस यहाँ पे हुआ है, एंड फिर यहाँ पे क्लोज प्राइस डाउन में जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि हैमर का बॉडी छोटा होता है, एंड ये हैमर जब भी फॉर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ बॉडी बनता है. तो अब बात आते हैं कि हैमर हमें किस तरह का मदद करता है. ओके, तो हैमर हमें ट्रेंड रिवर्सल होने का संकेत देता है. हाँ, सही सुना आपने. जब मार्केट कंटिन्यूसली ओवरसोल होने के बाद, जब उसका ट्रेंड मार्केट का अंत नजदीक आने वाला होता है, तब आपको ये हैमर या तो ये पैटर्न्स आपको बता देता है कि ये ट्रेंड अभी ब्रेक होने वाला है. तो आइए मेरे इस tradingview.com में, तो आप देख सकते हैं ये रिलायंस इंडस्ट्री का है स्टॉक. तो मैंने यहाँ पे पहले से ही खोल कर रखा था. सॉरी, ये जो लाइन ड्रॉ बनाया. ओके, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है. हमें सबसे पहले हैमर ढूंढना है. तो हैमर ढूंढने के लिए हमें क्या देखना है? हमें, जैसे कि मैंने कहा था, हैमर ढूंढने के लिए हमें डाउन साइड देखना है. ओके, जो लंबे समय से डाउन गया था वो देखना है. तो हमें अभी कहाँ पे मिलेगा? चलो यहाँ पे ये देख लेते हैं हम. यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ बनाता हूँ. ये जो ट्रेंड लाइन है, ये डाउन ट्रेंड लाइन है, जैसे मैंने बनाया था. डाउन ट्रेंड लाइन वैसे तो इस तरह से बनता है, मगर आपको बस बेसिक समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ बनाया था. ओके, तो मैंने अभी आपको जो ड्रॉ बनाया था, मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ. तो जूम करके आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे डाउन के बाद यहाँ पे एक हैमर बॉडी दिखा है, हैमर कैंडल स्टिक. ओके, तो जैसे हैमर बनाया है, सो आफ्टर दिस कैंडल स्टिक दूसरा कैंडल स्टिक बना है, और ये हो गया हमारा डोजी. ओके, फिर इसके बाद कंटिन्यूसली फिर से बुलिश कैंडल बना है. तो क्या है इसका मतलब? तो हैमर ने तो हमें बता दिया कि जैसे ही डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर जब बनता है, तो ये ऊपर जाने के संकेत है, मतलब कि ये ट्रेंड ब्रेक होने का संकेत है. तो कंटिन्यूसली ऊपर गया. अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ. अभी मैं यहाँ पे tradingview.com में अब दूसरा स्टॉक सर्च करता हूँ. चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइप्रो. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइप्रो लिमिटेड. अब यहाँ पे मैं अभी डाउन साइड देखूंगा. ओके, अब मैं उसे इतना जूम आउट करूंगा कि आपको देखने को मिलेगा. तो आप देख सकते हैं ये इतना खतरनाक यहाँ पे फॉल हुआ है वाइप्रो. काफ़ी लंबे समय से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है. ओके, तो मैं अभी ड्रॉ बना के दिखाता हूँ लाइन. तो ये जो मैंने ड्रॉ बनाया है ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड का लाइन बनाया है, राइट. सो मैं अभी यहाँ पे ढूंढूंगा कि जब जब मार्केट का रिवर्सल पैटर्न्स आया तो कैसे रिएक्ट दिखाया प्राइस एक्शन पैटर्न्स. ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं. क्या यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है? जी नहीं. यहाँ पे एक बियरिश बड़ा सा एक दिखाया है, देन इसके बाद एक बुलिश दिखाया है. तो ये वाला पैटर्न्स को हम चलो मैं आपको अभी ड्रॉ बना के दिखाता हूँ. ये हैमर नहीं है, या तो हम इसे बुलिश कहेंगे. तो हमेशा ऐसा नहीं होता, परंतु मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी होता है.
क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ओके, कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और ये सब इस तरह से भी काम करते हैं, ओके, ताकि आप लोगों को भी भरोसा हो जाए कि मार्केट इस तरीके से भी काम करता है, ओके। तो एग्जाम्पल अभी मैं कहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूँ, डेट यहाँ पे, अब ये हो गया हमारा हैमर, मिल गया। तो काफ़ी लंबे समय से जब मार्केट गिरा तो यहाँ पे एक संकेत मिला था कि मार्केट रिवर्स होने का संकेत आ रहा है। मैं आपको दूर बना के दिखाता हूँ, ये रहा, ओके, ये हमारा हैमर है, ओके। पर आप अगर देखेंगे, अगर आप देखेंगे ये हैमर होने के बाद भी मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आया, बस थोड़ा सा ऊपर गया, अप बाउंस हुआ, देन इसके बाद नीचे जिगजैग इस तरह से नीचे गिरा, ओके। तो समटाइम्स ऐसा नहीं होता। देखो, मैंने जो कहा है कि हैमर हमें ट्रेंड रिवर्सल होने का संकेत देता है, ओके, हमें ये डायरेक्शन बताता है कि अभी ये वाला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंडिंग जो मार्केट चल रहा है, इसका उनका रिवर्स होने का संकेत देता है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या सच में मार्केट संकेत दे रहा है, ये हमें देखना है, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट, ये हैमर तभी काम करता है जब जेन्युइनली अगर ये मार्केट सही तरीके से ये ट्रेंड रिवर्सल होना है, तभी ये काम करता है। तो यहाँ पे मुझे कहीं नहीं मिल रहा है यहाँ पे हैमर। तो चलो मैं लास्ट और भी पीछे जाता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबे तरीके से बुलिश हुआ है। तो बुलिश तभी होता है ये मार्केट, ये अप ट्रेंड तभी होता है जब डाउन ट्रेंड वाला लास्ट जो डाउन ट्रेंड बनाया मार्केट, उसका ट्रेंड लाइन जब खत्म होने वाला होता है, तब जाके नया ट्रेंड लाइन बनाता है। तो ये नया ट्रेंड यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो, ये इतना खतरनाक बुलिश ये इतना खतरनाक डाउन ट्रेंड गया है, यहाँ से इतना खतरनाक गिरा है कि यहाँ से मार्केट ने कह दिया कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, ओके। तो चलो हम इस वाले लाइन में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए कि जहाँ पे मैंने बनाया था लाइन, तो यहाँ पे हैमर हमें कहीं देखने को मिल रहा है क्या। यहाँ पे सबसे लो प्राइस बनाया है, एक बिरिश हुआ, फिर एक लंबा सा बुलिश बना, ओके। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक शूटिंग स्टार बना है यहाँ पे, और यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद हैमर बना है। तो ये हो गया हमारा हैमर लाइन, ओके। लेकिन एक हैमर लाइन बनाने से ये ट्रेंड रिवर्सल का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि लंबे समय से एक दो महीने का जो डाउन ट्रेंड बनाया है, एक हैमर बनाने से इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो कम से कम तो हैमर आपको 2-3 तो निकालना चाहिए, 2-3 तो ढूंढना चाहिए, राइट। तो हमें अभी हैमर एक और देखना चाहिए कि हमें मिलेगा या नहीं। लेट्स सी हैमर। तो हमें एक और यहाँ पे हैमर देखने को मिला। चलो मैं आपको ड्रॉ बना के दिखाता हूँ। दिस इज अ हैमर, ओके। हथौड़ा की तरह लग रहा है, राइट। तभी ये तो हो गया हमारा दूसरा हैमर। अब क्या हमें एक और, हाँ, यहाँ भी हमें देखने को मिला हैमर, एंड दिस ऑल्सो हैमर, ओके। देखो यहाँ पे जैसे हैमर बनाया, अब गया, फिर स्विम बैक नीचे जाके, फिर यहाँ पे दूसरा हैमर बनाया, देन ऊपर गया, फिर रिटेस्ट होके फिर से नीचे गया, फिर तीसरा हैमर बनाया, देन यहाँ से फिर से ऊपर उठना शुरू हुआ मार्केट, देन गोइंग अप अप अप, देन नंबर 4 हैमर बनाया यहाँ पे। तो ये हमारा हैमर बन गया। तो आप इसके बाद देख सकते हैं कंटिन्यूसली इतना ऊपर गया मार्केट्स कि इसको रोक पाना नामुमकिन है। सो देन गोइंग अप 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 अप, देन
market it's from uptrend. ओके, हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन क्या है? हैंगिंग मैन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें हमें अप ट्रेंड में नजर आते हैं। अब आप पूछोगे हैमर का बॉडी भी तो ऐसा दिखाया था आपने, तो हाँ जी हाँ। और हैंगिंग मैन में, क्योंकि हैमर और हैंगिंग मैन में सिमिलर बॉडी होता है, पर फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें कलर का सिर्फ डिफरेंसेस है और नाम में। ओके, तो इसलिए हम इसे हैंगिंग मैन कहेंगे क्योंकि ये बियरिश बॉडी का है, रेड कलर, सो दिस इज हैंगिंग मैन। ओके, अब हैंगिंग मैन नाम से ही आपको लग रहा है कि ये लटका हुआ है, सो दैट्स वाई इसका बॉडी ऊपर है, इस तरह से लटका हुआ है, राइट। तो तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसका बॉडी ओपन और प्राइस, लो एंड हाई प्राइस किस तरह से बना है। सो एज आई सेड, बियरिश कैंडल में जब भी प्राइस ओपन होता है, सो दे स्टार्ट फ्रॉम द हाई। सो यहाँ से हाई हुआ स्टार्ट, देन यहाँ पे बॉडी बनाया ओपन प्राइस, देन डाउन डाउन डाउन, सो डाउन यहाँ तक आया, देन यहाँ पे लो प्राइस बनाया सबसे बड़ा, देन ये सबसे बड़ा लॉन्ग लोअर शेडो बनाया। ओके, सो यहाँ पे जाके क्लोज हुआ बॉडी। ओके, सो दिस इज द लॉन्ग अपर शेडो एंड दिस इज कॉल्ड हैमर बॉडी। तो आप देख सकते हैं मेरे इस स्क्रीन पर ये TCS है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना है अप ट्रेंड। ओके, क्योंकि मैंने कहा था हैंगिंग मैन एक बियरिश पैटर्न है, तो बियरिश पैटर्न के लिए हमें वो अप ट्रेंड मार्केट ढूंढना है जो कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम से बना था। अब जब लॉन्ग टाइम से बनने के बाद उसका अंत नज़दीक होने का टाइम आता है, तब जाके ये हैंगिंग मैन का पैटर्न काम करता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी ढूंढूंगा कि अप ट्रेंड कहा था मार्केट। तो आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड है मार्च से यहाँ तक फरवरी 2022 तक अप ट्रेंड रहा ये मार्केट। यहाँ पे 2020 का मार्च से खतरनाक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट था यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाके गिरना शुरू हुआ था वेडनेसडे 19 जनवरी 2022। ये एक साल हुआ होगा काफी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया है स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए मार्केट कहाँ से गिरना शुरू हुई। एक तो यहाँ से गिरना शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे एक W पैटर्न बना, देन इसके बाद स्विम बैक ऊपर, यहाँ पे फिर से हाई प्राइस बनाया। आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे ही स्विम बैक बनाते बनाते नीचे गिरते गया, यहाँ पे मार्केट फॉलिंग होना शुरू हुआ। तो हम एग्जैक्टली कहाँ ढूंढेंगे? हम एग्जैक्टली चलो यहाँ से ढूंढेंगे। तो जूम इन करते हैं, चलो। तो एज यू कैन सी, आप देख रहे होंगे तो मार्केट यहाँ पे। तो हमें अभी क्या ढूंढना है? हमें अभी ढूंढना है हैंगिंग मैन। ओके, तो यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन देखने को तो मिल रहा है एक, ये हो गया हमारा एक हैंगिंग मैन। दूसरा हो गया, ओके, यहाँ से गिरना शुरू हुआ ना, राइट। आफ्टर दिस हैंगिंग मैन, तो दूसरा बियरिश कैंडल, लॉन्ग बियरिश कैंडल बना, फिर हैंगिंग मैन, फिर बुलिश कैंडल बना। ओके, एक और हैंगिंग मैन मिला, तीसरा। पर इस हैंगिंग मैन होने के बाद नीचे नहीं गिरा। जैसे कि मैंने कहा था, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा हैंगिंग मैन। तो कुल मिला के कितना बना? 1 2 3 4 5, 5 हैंगिंग मैन। सो ओके, सो एज यू कैन सी हैंगिंग मैन यहाँ पे हमें 1 2 3 4 या तो 5 मिला हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन बनाने के बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो यहाँ पे संकेत दिया मार्केट ने बता दिया कि हाँ, अब ये ट्रेंड रिवर्सल होने का टाइम आ गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ बनाया, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुए, तो यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन देखने को मिला, फिर यहाँ पे गिरना शुरू हुए, फिर से ऊपर स्विम बैक हुआ, यहाँ से फिर से गिरना शुरू हुए। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई यहाँ पे, क्या यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन देखने को मिलेगा? तो लेट्स सी, वी विल जूम इन। तो जी हाँ दोस्तों, हमें एक हैंगिंग मैन देखने को मिला। तो सबसे पहले ये हमारा हैंगिंग मैन, दिस इज रेड कलर का, आप देख रहे हैं। फिर दूसरा हैंगिंग मैन।
चलो हमने ये नोटिस नहीं किया, ये भी, इसे हम दूसरा मान लेंगे। फिर यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल हुआ, एक लॉन्ग बियरिश हुआ, फिर तीसरा यहाँ पे। तो आपने देखा होगा जैसे ही अब ट्रेन का नजदीक अंत आने वाला था, तो जब हैंगिंग मैन हमें मिला तो तब से ये मार्केट गिरना शुरू हुए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा हैंगिंग मैन हमें इस तरह से भी मदद करता है। तो जब हम इससे लॉन्गर शेडो की बात करते हैं तो इसमें दो कैरेक्टर्स का नाम आता है, हैमर और हैंगिंग मैन। ओके, तो हैमर और हैंगिंग मैन में सिर्फ नाम और कलर में डिफरेंसेस है, हालांकि दोनों में बॉडी सिमिलर है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि हैमर के टाइम आपको डाउन ट्रेन में दुनना है और हैंगिंग मैन के टाइम आपको अप ट्रेन की तरफ दुनना है। ओके, बुलिश एनगल्फिंग। तो जब भी आप चार्ट में देखोगे तो एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाएगा जो कि आपका प्रीवियस कैंडलस्टिक को फॉलो करते हुए बना देता है। तो वो प्रीवियस बॉडी आपका स्मॉल बॉडी होगा, और वो कौन सा बॉडी होगा? रेड बॉडी या तो ब्लैक बॉडी। ओके, तो बुलिश एनगल्फिंग दो कैंडल मिला के बनते हैं, पहले स्मॉल बियरिश कैंडलस्टिक और फिर दूसरा लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक। ओके, अब जब आप चार्ट में ढूंढोगे तो आपको कहीं और मिल जाएगा आसानी से, पर क्या आप जानते हैं इसका मेन फॉर्मूला क्या है? तो चलिए जानते हैं। एक स्मॉल बियरिश बनेगा, ओके, फिर दूसरा लॉन्ग बुलिश बनेगा। पर ये जो बुलिश है, क्या ये स्मॉल बॉडी से नीचे है या ऊपर, ये तो आपको जानना है। तो हमेशा ये जो लॉन्ग बुलिश बनेगा ये आपका स्मॉल बियरिश बॉडी से प्राइस अबव द हाई होना चाहिए। ओके, फिर जब ये दोनों कैंडल स्टिक बनेगा, इसके बाद हमारा कंफर्मेशन है, तो तब से हमारा कंफर्मेशन होगा बाय का फ्रॉम द नेक्स्ट कैंडल। सो कम बैक टू माय चार्ट। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था TCS में, मैं वहीं पे जाके आपको दिखाता हूँ लास्ट जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। एज यू कैन सी हम अभी डाउन ट्रेन ढूंढेंगे, तो डाउन ट्रेन यहाँ पे है। सो मार्केट यहाँ से फॉल हुए, देन यहाँ से अप हुए। तो जहाँ से फॉल हुए एंड फॉल होने के बाद जहाँ पे सपोर्ट बनाया है, ये वाला लाइन आप देख रहे हो सपोर्ट बनाया है, तो यहीं पे हम ढूंढेंगे बुलिश एनगल्फिंग, राइट। अगर नहीं मिलेंगे तो हम दूसरी तरफ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या? हाँ, बुलिश एनगल्फिंग। हमेशा कहा है मैंने, पहले स्मॉल बॉडीज होगा देन लॉन्ग बुलिश, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? हमारा अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट कैंडल। अब यहाँ पे स्मॉल बॉडी दिखा रहा है बियरिश, देन लॉन्ग बॉडी बुलिश, देन इसके बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, फिर अनदर बॉडी बुलिश। ओके, पर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दोनों कैंडल स्टिक बुलिश एनगल्फिंग के बाद शूटिंग स्टार बियरिश दिखाता है या तो रेड कलर का एक और बियरिश दिखाता है। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी दिखाता है। तो हमें अभी एक और बुलिश एनगल्फिंग ढूंढना है। तो कहाँ पे मिलेंगे अभी बुलिश एनगल्फिंग? सो दिस इज आवर बुलिश एनगल्फिंग लॉन्ग बॉडी, दिस इज बुलिश एनगल्फिंग, राइट, दिस इज आवर बुलिश एनगल्फिंग। ये हो गया हमारा बुलिश एनगल्फिंग तीसरा। ओके, तो जैसे ही दोनों कैंडल स्टिक के बाद तीसरा जो बना है, तो यहाँ से हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से मार्केट ऊपर उठना शुरू हुआ, देन गो अप अप अप, सो कंटिन्यूसली गो अप अप। सो नाउ इन केस ऑफ बियरिश एनगल्फिंग इसका ऑपोजिट होगा, इसमें लॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगा और एक स्मॉल बॉडी को फॉलो करते हुए एक लॉन्ग बियरिश कैंडल बन जाएगा। ओके, एक स्मॉल बुलिश कैंडल फिर एक लॉन्ग बियरिश, और इसमें लॉन्ग रेड बॉडी प्रीवियस कैंडल से प्राइस बिलो द लो बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये बुलिश कैंडल बना है, यहाँ से ओपन हुआ है, देन गोइंग अप, देन यहाँ पे क्लोज, तो ये एक बुलिश कैंडल है। फिर अब बियरिश कैंडल जब बनने का टाइम आया तो यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से नीचे जाते 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 यहाँ से सबसे लोएस्ट प्राइस बनाया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, तो सबसे लोएस्ट प्राइस बनाया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस स्मॉल बॉडी से ये जो बुलिश बना है, इस प्रीवियस वाला जो बुलिश बना है, इस स्मॉल बॉडी बुलिश से नीचे लॉन्ग रेड बॉडी बनाकर क्लोज हुआ है। कम बैक टू माई स्क्रीन। सो नाउ अभी हम ढूंढेंगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस, तो ये रहा आ गया। सो यू कैन सी इन दिस चार्ट हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है? अभी हमें यहाँ पे अभी अप ट्रेंड ढूंढना है। तो एज यू कैन सी यहाँ ये अप ट्रेंड है। जैसे हमने खोला तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड नजर आया, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे बना है। तो हमें अभी यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? ये रहा, दिस इज आवर बियरिश एनगल्फिंग। चलो मैं आपको फिर से अच्छे से ड्रॉ बना के दिखाता हूँ, जूम इन करके।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉडी बना है बुलिश। हालांकि ये छोटा बॉडी ना होने से भी ये एक लॉन्ग बॉडी है, लेकिन बियरिश जब बना था ये इससे भी लंबा बॉडी बना है, लंबा बॉडी बना था। ओके, तो आप देख सकते हैं इसी को कहते हैं हम बियरिश एनगल्फिंग। अब एक और हमें देखने को मिल रहा है बियरिश एनगल्फिंग, ये देखो, दिस इज कॉल्ड बियरिश एनगल्फिंग। ओके, अब ये बियरिश कहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे। अब ये स्मॉल बॉडी जो देख रहे हो बुलिश का, इससे इतना लो प्राइस बना है, इस बॉडी से नीचे क्लोज हुआ है, इस बॉडी से नीचे को क्लोज हुआ है। ओके, अब मैं आपको बताऊं ये क्या है। तो ये है बुलिश एनगल्फिंग, ये है बुलिश एनगल्फिंग। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो छोटा बॉडी रेड है और यहाँ पे लॉन्ग बॉडी बुलिश है, तो क्लोज होता है इस छोटा बॉडी के हाई से। ओके, तो हालांकि तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ बियरिश ढूंढेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इसका, क्योंकि आपको समझाना था, आपको मुझे प्रैक्टिकली दिखाना था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ओके, तो हम अभी एक और ढूंढेंगे और कहाँ पे मिलते हैं, लेट्स सी। सो एज यू कैन सी हमारे लिए ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लॉन्ग रेड बॉडी। फर्स्ट देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एज यू कैन सी स्मॉल बॉडी bullish, then long body bearish. So after these two candle it's form bearish engulfing, then the next candle क्या हुआ आपका, फिर से bearish। तो यहां से हमारा कंफर्मेशन है सेलिंग का। ओके, अब इस पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड, जिसमें आपको 3 कैंडल नजर आएंगे, जिसमें पहला कैंडल होगा बुलिश, फिर सेकेंड बेरिश, देन थर्ड स्मॉल बॉडी बेरिश। ओके, अब आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि लॉन्ग बेरिश के बाद जो स्मॉल बॉडी बेरिश बनेगा ये इसके बिलो होना चाहिए, वरना ये कंफर्मेशन नहीं कहलाएगा सेल का। ओके, पहले जब ये तीनों कैंडल बन जाने के बाद नेक्स्ट कैंडल रिप्रेजेंट होगा, तब आप समझ जाना कि दिस इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अब आप देख सकते हैं पहला जो हमारा बुलिश बना है ये है, फिर बेरिश लॉन्ग बॉडी बना है। ओके, फिर तीसरा वाला जो है हमारा ये छोटा स्मॉल बॉडी बेरिश है, और आप छोटा बॉडी स्मॉल बेरिश आप देख सकते हो इस बेरिश के नीचे बना है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डार्क क्लाउड। ये 3 कैंडल मिला के हमारा डार्क क्लाउड कहलाते हैं। सो फिर से वापस चलते हैं मेरे स्क्रीन पर। अब यहाँ पे हम अभी डार्क क्लाउड ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैंने जहाँ पे मैंने दिखाया था बजाज फाइनेंस में जो बेरिश एनगल्फिंग दिखाया था, ये जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बेरिश एनगल्फिंग तो यहाँ पे बना है, लेकिन इसके बाद एक और जो छोटा बॉडी दिखा रहा है यहाँ पे रेड कलर का, तो ये तीनों मिला के हमारा डार्क क्लाउड हो गया। ओके, तो चलो हम यहाँ पे अभी इस ऑल द ड्राइंग आई रिमूव। सो हमारे लिए ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ गया है। सो दिस इज आवर डार्क क्लाउड एंड वी विल सेल फ्रॉम हियर या तो हियर। ओके, अब अभी एक और डार्क क्लाउड ढूंढते हैं, लेट्स सी। चलो, आवर ऑल्सो डार्क क्लाउड, क्योंकि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एक बुलिश बनाया है, फिर तीसरा बेरिश, फिर इसके बाद लॉन्ग ईयर हो गया हमारा तीसरा। सो ये मिला के हो गया हमारा डार्क क्लाउड। तो मैंने अभी क्लियर करवा दिया है 1 2 3, ये तीनों मिला के हमारा डार्क क्लाउड हुआ। फिर आप देख सकते हैं ये तीनों कैंडल स्टिक बनाने के बाद फिर से नीचे गिरना शुरू हुआ, डार्क क्लाउड यहाँ से शुरू होता है एंड यू कैन सी दैट दीज आर 3 कैंडल। ओके, और यहाँ पे यहाँ तक आया, लेकिन इतना कोई असर नहीं पड़ा, बट शॉर्ट सेल करने का अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे। ओके, तो आते हैं पियर्सिंग पैटर्न्स। इसमें आपको 2 कैंडल नजर आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बेरिश होगा, दूसरा लॉन्ग बॉडी बुलिश होगा। और जब लॉन्ग बुलिश का बॉडी क्लोज होगा तो एटलीस्ट बेरिश बॉडी का हाफ में जाके क्लोज होना होगा, देन यू कैन प्रेडिक्ट दैट इट इज द साइन ऑफ बुलिश मार्केट। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जैसे ही एक बेरिश स्ट्रॉन्ग बना है, देन दूसरा बॉडी बुलिश बना है। सो जैसे ही ये क्लोज हुआ है, एटलीस्ट इसका 50% ऑफ द हाफ बॉडी में तो क्लोज होना चाहिए इस बेरिश में, इस रेड कलर का बॉडी में। ओके, सो देन यू कैन थिंक दैट दिस इज द साइन ऑफ बुलिश मार्केट, सो यू कैन बाय फ्रॉम द नेक्स्ट कैंडल। अब आपको जानना है पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मूला। यहाँ पे कहता है कि 2 कैंडल पैटर्न है इसमें, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। जब आपका संकेत देना हो तो आपको ये बताता है कि फर्स्ट कैंडल रेड होगा बेरिश, देन सेकंड कैंडल ग्रीन होगा बुलिश, तो बोथ कैंडल शुड बी वीक होगा और ग्रीन कैंडल ओपन्स होगा बिलो द रेड कैंडल
एंड ग्रीन कैंडल क्लोज होगा एटलीस्ट रेड कलर का टॉप में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको ड्रॉ बना के दिखाता हूँ। जैसे कैन सी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेड बुली बेरिश, देन यहाँ पे बुलिश। तो बुलिश जब भी क्लोज हुआ है तो इसका टॉप में हुआ है, या तो इसका एटलीस्ट हाफ होना चाहिए, मगर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस बुलिश कैंडल इस रेड कैंडल के टॉप में जाके क्लोज हुआ। देन इसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारा एक और लॉन्ग बुलिश बनाया, तो यहाँ से हमारा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। सो वी बाई फ्रॉम हियर। ओके, सो अभी हमें एक और देखना है। सो एज यू कैन सी दैट यहाँ पे आप एक और देखने को मिला हमें एक पियर्सिंग पैटर्न्स। मैं आपको अभी थ्रो बना के दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा पियर्सिंग पैटर्न्स। यहाँ पे अभी हम अगर आपको जूम करके दिखाएंगे तो ये हमारा हो गया एक रेड कलर का बेरिश, देन एक बुलिश बनाया है, और वो बुलिश क्लोज कहाँ पे हुआ, ये रेड कलर का टॉप में, या तो एटलीस्ट उसका हाफ में क्लोज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसका हाफ में ही क्लोज हुआ है। देन नेक्स्ट कैंडल बना है बुलिश, एंड दिस इज आवर कंफर्मेशन फ्रॉम हियर द बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर, सो इट्स गोज अप। तो एक और हमें कंफर्मेशन हमें देखने को मिला है पियर्सिंग पैटर्न्स। दिस इज पियर्सिंग पैटर्न्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के तो मैंने 6 पैटर्न्स बता दी। अब आप मुझे बताइए आपको इनमें से कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लगा, नीचे दिए हुए कमेंट्स में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो पार्ट 1 है, और भी पैटर्न्स है जिसमें मैं आपको पार्ट 2 में अगले पैटर्न्स दिखाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।